ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए, आज हम उपस्थित हैं कन्या राशि वालों के लिए प्रभाव कैसा रहेगा मंगल के परिवर्तन का। मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है और विशेष तौर पर जो हुआ है परिवर्तन, सिंह राशि में मंगल का पदार्पण हो रहा है कर्क राशि से निकलकर, वो कैसा रहेगा। मंगल कर्क, जब बात करें हम कन्या राशि वालों के लिए 12वें भाव में चले गए हैं मंगल, और कहाँ का बड़े इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी हैं। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और साथ साथ आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो आपके 12वें भाव में जाकर स्थित हो जाएंगे। मंगल अभी तक चल रहे थे पिछले 50 दिनों से कर्क राशि में, और कर्क राशि के मंगल विशेष तौर पे सबसे क्षीण कमज़ोर माने जाते हैं। जैसे मंगल आप समझें का विशेष तौर पे मेष का स्वामी है, मेष राशि का और वृश्चिक राशि का स्वामी है। इन राशियों में आकर अपने शुभ प्रभाव में होते हैं। वहीं मकर में आके मंगल उच्च के हो जाते हैं। यदि हम बात करें तो मंगल कर्क में आके बहुत क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और बिल्कुल मंगल सेनापति हैं, साहस के प्रतीक हैं। और जब वो कर्क में चले गए थे तो आपने देखा होगा कि हतोत्साहित, मन में काम करने का प्रभाव ही नहीं हो रहा था। लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो धीरे धीरे काम हो रहे थे, हिम्मत बिल्कुल अंदर से टूट गई थी। लेकिन अब एक मंगल में परिवर्तन आ गया है। मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं 1 जुलाई को सुबह 4 बजे के आसपास। उसके बाद मंगल करीब करीब 18 अगस्त तक यहीं रहेंगे। लेकिन आपके 12वें भाव में मंगल चले गए। 12वें भाव में मंगल का प्रभाव क्या शास्त्र के अनुसार से बताया गया है, ऐसे में शत्रुओं से कष्ट उत्पन्न करने के योग दे देते हैं। साथ साथ विशेष तौर पर एक बात समझें कि कई बार क्या होता है कि ऑपोजिट सेक्स से भी कुछ ना कुछ क्लैश होने के योग बन जाते हैं। अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन अननेसेसरी उसके कारण से कुछ ना कुछ क्लैश, आपस में मनमुटाव, संबंध, यानी एक दूसरे का दबाने का प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। साथ साथ यात्राओं के योग भी इस राशि के अनुसार से जब मंगल भाव में आते हैं तो वो योग देने के योग देते हैं साथ साथ। और यदि हम बात करें तो ऐसे में कुछ स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग देते हैं, यानी रक्त विकार इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होने के योग देते हैं। ऐसे में राज्य से अननेसेसरी क्लेशेस, बड़े लोगों से अननेसेसरी दोस्ती तो बनती है, लेकिन कई लोग जो कंजर्वेटिव विचार के होते हैं उनसे अननेसेसरी के क्लैश, अननेसेसरी के बैठे बैठाए दुश्मनी, बैठे बैठाए शत्रुता उत्पन्न करने के योग दे देते हैं इस प्रकार के। और साथ साथ इस कुंडली के अनुसार से यदि हम बात करें तो व्यापार में कई स्पेसिफिक मंगल संबंधित कार्यों में विशेष तौर पर लाभ के योग भी बना देते हैं मंगल। बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती है। लेकिन एक समस्या इसके साथ और भी है कि शनि मंगल, ये मंगल की जो परिवर्तन होगा, शनि जो आपकी 6ठे भाव में चल रहे हैं उनके साथ 12वें भाव में बैठकर मंगल आपस में समसप्तक योग बना लेंगे। ये आपस में अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न कर देगा। इससे आपको बचने की आवश्यकता है। ये स्थिति विशेष तौर पर कष्ट की स्थिति दिखाई देती है। मंगल का योग जो है वो विशेष तौर पर यहाँ आपको परेशानी में उत्पन्न कर सकता है। तो इससे आपको सावधानी, बड़े जीवन अननेसेसरी के लोगों से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। जो आप मंगल के संबंधित कार्य करेंगे उसमें तो विशेष तौर पर लाभ प्राप्ति होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन अननेसेसरी के झगड़ों से बचने का आपको विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए। मंगल शनि के टकराव होने के कारण जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको बहुत सावधानी के साथ, आप देखेंगे मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा एकदम झटका आ सकता है, और ऐसे में उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल शनि का जब भी आप निकाल के देखें कुंडली के अंदर योग, जब भी साल 1.5 साल में जो ऐसा योग बनता है तो ऐसा गोता लगाती हैं, उनमें अननेसेसरी प्राकृतिक आपदाएं, झगड़े, एक्सीडेंट इत्यादि के योग बनते हैं। साथ साथ में आतंकवादी घटनाएं कुछ ज़्यादा प्रमुख हो जाती हैं, लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, उसके कारण से बचने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक तौर पे अशांति का वातावरण, दंगों का वातावरण और खास तौर पे ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके साथ साथ एक समस्या और भी आ रही है। ऐसा समझें कि शुक्र महाराज जो हैं वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वो मंगल के साथ 12वें भाव में आ जाएंगे। 5 जुलाई को शुक्र, कामुकता, शुक्र प्रतीक है लेविशनेस का, आनंद का, लग्जरी का, और मंगल के साथ शुक्र का संबंध बड़ा विचित्र प्रकार का होता है। शुक्र मंगल के साथ आने के कारण से क्या होगा, विलासिता, भोगता, कामुकता, ये सब चीज़ें थोड़ी मन में सिर पे ज़्यादा अधिक चढ़ जाएंगी। तो इनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 5 जुलाई से लेकर जो शुक्र की स्थिति है आगे पीछे होगी, वक्री भी होगा, मार्गी भी होगा, साथ साथ अस्त भी होगा। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ समझ लेना चाहिए। 5 जुलाई को मंगल और शुक्र की युति हो जाएगी 12वें भाव में, और उसके बाद 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाएंगे, और 7 जुलाई को वक्र गति से चलते चलते वापस कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। और ऐसे में कर्क राशि में जाकर अंत में
आप देखिएगा कुछ अस्त भी हो जाएंगे। तो लेकिन ये 7 अगस्त तक का प्रोग्राम जो है विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं कामुकता के कारण से थोड़ा बहुत अंदर कामुकता बढ़ जाएगी और थोड़ा सा भोग विलास की तब प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में अननेसेसरी का संघर्ष, जैसा हमने कार्यक्रम में आपको हम बताया कि स्त्री मित्रों से कुछ ना कुछ मनमुटाव होने के योग बन सकते हैं, तो कोशिश ये करें वो आपके व्यवसाय में परेशानी लाने के योग बना सकते हैं। ऐसे में कुछ खास उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। एक तो सबसे बढ़िया श्रेष्ठ उपाय यह है गरीब परित्यक्त महिलाओं की सेवा, ऑपोजिट सेक्स जो है गरीब परित्यक्त व्यक्तियों की सेवा, गरीब परित्यक्त जो भी व्यक्ति मिल जाए, आदमी हो तो स्त्रियों की सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। कोई बेचारी किसी प्रकार से त्रस्त है, समाज में कोई दिक्कत है, तो ऐसे में विधवा आश्रम जो है वहाँ पर कुछ हेल्प कराने का प्रयास करें, उनका अपनी तरफ से सहयोग करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत उचित उपाय रहेगा। कंजर्वेटिव लोगों से बच के रहने का आपको बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा गाड़ी वाड़ी चलाते हुए बड़ा सावधान आए, एक्सीडेंट होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करना बहुत ज़रूरी रहेगा, अन्यथा अननेसेसरी कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में कम से कम शनिवार के शनिवार हनुमान जी को खासतौर पर चोला भी चढ़ा दें, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। हनुमान जी की कृपा से आपके लिए विशेष तौर पर परिस्थितियों को ठीक करने का रास्ता मिल सकता है। सुंदरकांड का पाठ कर लें और साथ साथ एक काम और कर सकते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए। ऐसे में भगवान शिव पर आपकी राशि के अनुसार उपाय बता रहा हूँ, बिल्वपत्र अर्पित करें। देखिए सावन का महीना आ रहा है, इस दौरान में 4 तारीख से सावन का महीना भी शुरू हो जाएगा, 4 जुलाई से। 1 तारीख को ये युग बनेगा, 4 तारीख से सावन का महीना भाग्य से शुरू हो रहा है। मंगल जो है वो शिव के अंशी हैं, वीरभद्र ही हैं, उनको मंगल का नाम दिया गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से सती के जब लेके आए वीरभद्र उस यज्ञ कुंड से निकाल के उनके शरीर को, तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और वही वीरभद्र के रूप में स्थित हुए, शिव के गण के रूप में विद्यमान है, तो वही मंगल है। तो उनका नित्य प्रति आप कोशिश करें बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करने का प्रयास करें। पूरे सावन के सावन ओम त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायं जन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, ये छोटा सा उपाय, हींग लगे न फिट करे रंग चोखा हो, इस उपाय को करने से आपके देखिए कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में खासतौर पर अपने आश्रम पर बहुत विशाल भगवान का शिवलिंग विद्यमान है। भगवान शिव का समस्त शिव जो परिवार है वहाँ उनका सुंदर तरीके से अभिषेक किया जाएगा नित्य प्रति। इस बार सावन सौभाग्य से 60 दिन का है, वैसे तो आमतौर पे 30 दिन का 29 दिन का ही होता है, लेकिन इस बार क्या है कि लंब का महीना उस सावन के महीने में पड़ रहा है। भगवान ने हर जगह रास्ता बना रखा है, तो हमने नित्य प्रति भगवान का सुंदर अभिषेक रखा है। पूरे 60 दिन तक भगवान का रुद्राभिषेक चलेगा। रुद्राष्टाध्यायी के वेद मंत्रों के द्वारा करीब करीब 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है। आप भी अपने नाम से उसमें यज्ञ व्यवस्था कर सकते हैं, रुद्राभिषेक की व्यवस्था कर सकते हैं, स्वयं भी भाग ले सकते हैं। उसके लिए आपके सामने नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, फ़ोन पे कर आप अपनी स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत विचित्र स्थिति है ग्रहों की, यदि आप थोड़ा सा अपने आप को डायरेक्शन दे दें तो इस स्थिति को बहुत बढ़िया बना सकते हैं, लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। जो बुद्धिमान है उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा, आपके साथ भगवान का आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद।